कहानी शिक्षा का उद्देश्य। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसे एक शांत गांव नवग्राम में एक वृद्ध शिक्षक रहते थे, आचार्य सुधाकर। उनके पास धन नहीं था, न कोई बड़ा पद, लेकिन उनकी पहचान थी शिक्षा के सच्चे दूत के रूप में। गांव के हर बच्चे की शुरुआत उन्हीं की माटी की बनी छोटी कक्षाओं से होती थी। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब बच्चों को सिर्फ किताबों की बातें नहीं पढ़ाई जाएंगी, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाई जाएगी। इसी चर्चा के बीच गांव में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, आखिर शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर कोई ठीक से नहीं दे पा रहा था। गांव वाले मंत्रियों से पूछते, अधिकारी से पूछते, विद्वानों से पूछते, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग थे। तब सबने निश्चय किया कि इस सवाल का जवाब आचार्य सुधाकर ही देंगे। पहला दृश्य, दो विद्यार्थी। आचार्य जी के सामने दो विद्यार्थी खड़े थे, अरुण और विक्रम। अरुण पढ़ाई में बहुत तेज था, पर घमंडी था। उसे लगता था कि शिक्षा का मतलब है ज्यादा अंक लाना और सब पर हुकूमत चलाना। विक्रम साधारण लड़का था, कम अंक लेकिन सहृदय, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला। एक दिन दोनों में बहस छिड़ गई। अरुण बोला, अरे विक्रम, शिक्षा का मतलब है नौकरी पाना और बड़ा आदमी बनना। जिंदगी में सम्मान उन्हीं को मिलता है जिनके पास डिग्री होती है। विक्रम मुस्कुराया, नहीं दोस्त, मेरे हिसाब से शिक्षा का मतलब है अच्छा इंसान बनना, क्योंकि अगर इंसानियत ही खो जाए तो डिग्री किस काम की? दोनों एक दूसरे से उलझ गए और अंत में आचार्य जी के पास पहुंचे। दूसरा दृश्य, आचार्य का 3 परीक्षा वाला पाठ। आचार्य जी ने दोनों की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें शिक्षा का उद्देश्य समझाना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ बातें सुनकर नहीं। तुम दोनों को 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा। आचार्य जी ने दोनों को एक अनोखा प्रश्न दिया। गांव के बाहर नदी के पास एक सूखी भूमि है, बताओ इसे उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है? अरुण ने जल्दी जल्दी किताबों से उत्तर लिख दिया, वैज्ञानिक विधि, उर्वरक, सिंचाई योजना। विक्रम ने कुछ किसानों से बात की, उनकी समस्याएं समझी, फिर उत्तर दिया, पहले मिट्टी की परत को पलटना, नदी के पानी को छोटे नालों में मोड़ना और किसानों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आचार्य जी ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान केवल किताबों से नहीं, अनुभव से भी आता है। विक्रम ने पहला पाठ सीखा, अरुण चुप हो गया। दूसरी परीक्षा, व्यवहार की परीक्षा। आचार्य जी ने दोनों को एक बूढ़ी महिला के घर भेजा, जो बहुत अकेली थी और बीमार भी। अरुण गया, लेकिन जल्दी लौट आया, आचार्य जी, मैंने उसे दवा दे दी, बस इतना ही काफी है। विक्रम गया और घंटों उसके साथ बैठा रहा। उसने घर साफ किया, खाना बनाया और उसे हंसा भी दिया। आचार्य जी ने कहा, वास्तविक शिक्षा वही है जो दिल में करुणा और सेवा की भावना पैदा करे। अरुण को अब अपने घमंड का थोड़ा एहसास हुआ। तीसरी परीक्षा, जीवन की परीक्षा। तीसरे दिन आचार्य जी दोनों को लेकर गांव के चौपाल पर गए। वहां देखा 2 लोग लड़ रहे थे और भीड़ तमाशा देख रही थी। अरुण बोला, आचार्य जी, मैं इसमें क्यों पढ़ूं? ये तो उनका मामला है। विक्रम तुरंत आगे बढ़ा और दोनों को शांत कराया। उसने दोनों की समस्याएं सुनी और समाधान ढूंढकर हाथ मिलवा दिया। आचार्य जी ने कहा, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है समाज में शांति और एकता लाना।